मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल आपके साथ में जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो ज्ञान, वो इन्फॉर्मेशन जो पिछले कुछ सालों में हमने लाइव मार्केट में ट्रेड करके, गलतियां करके, सुधार करके, किताबें पढ़ के, वीडियो देखकर, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो इकट्ठा किया है, निस्वार्थ भाव से अपने भाइयों को वो बताना चाहते हैं। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज के दिन में थंबनेल में मैंने मेंशन किया, मैं आपके साथ में चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर कुछ एडवांस चार्ट ट्रेडिंग स्किल आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि कहां पर हम कुछ एक और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स का यूज करके अपनी चार्ट ट्रेडिंग को बेटर कर सकते हैं, कहां पर हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं जहां पर हमारे ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हों, कहां पर हम प्योर प्राइस एक्शन का, ट्रेडर साइकोलॉजी का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जो बड़े डायनामिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका यूज करके एक बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी अपने लिए फाइंड कर सकते हैं। मोटा मोटा ये कोशिश है। मुझे विश्वास है जो चीज आपको बताना चाहता हूं वो आप स्क्रीन पर सामने देखेंगे तो उम्मीद है शायद आपको भी कहीं ना कहीं कोई बात जचेगी। डिले नहीं करते, सीधा लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और दो तीन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। उसके अंदर में मोटा मोटी बात सारी की सारी कंप्लीट हो जानी है। एक लॉन्ग का एक शॉर्ट का एग्जाम्पल समझ लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। पढ़ने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, बेशक मैं कोई स्टॉक्स का नाम जरूर ले रहा हूं, कोई टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, पर ये कहीं से कोई बाय सेल सिग्नल नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरा, ये कभी भी कोई सेटअप 100% होली ग्रेल 100% एक्यूरेसी वाला नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का काम है, ये प्रोबेबिलिटीज पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आपके लॉसेस लगेंगे, लगने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर सब कुछ 100% ही एक्यूरेट होता तो फिर तो बात ही क्या थी। तो फिर वहां पर तो सारे के सारे लोग ही इसी ट्रेड में आ जाते और पैसा लगाना शुरू कर देते, पर ऐसा नहीं है। ये काम स्किल, यहाँ पर जो स्किल डेवलप करने की जरूरत है वो है आपको अपने रिस्क कंट्रोल को मैनेज करना, इमोशंस को डेवलप करना और बाकी बढ़िया सेटअप के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाना। अब डिले नहीं करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। फिलहाल आप चार्ट रिलायंस फ्यूचर्स का देख रहे हैं, पर नाम से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम से फर्क पड़ेगा। आइए, ये एक दिन मैंने आइडेंटिफाई किया। हम इस पर्टिकुलर डे को एनालाइज करेंगे, ये दिन को जहां पर मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट रहा और ऐसा बुलिश सेंटीमेंट रहा कि बाजार ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और बाजार नीचे से लेकर ऊपर तक खींचता चला गया और ये एक ट्रेंड डे आइडेंटिफाई हुआ। तो क्या कुछ दो चार चीजों को हम समझ करके इस प्रकार के दिन आइडेंटिफाई शुरू में कर सकते हैं? मेरी समझ कहती है कोशिश करेंगे तो शायद कर सकते हैं, बाकी हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आइए, ये दिन की शुरुआत होती है, ये पहली 15 मिनट की कैंडल है, 9:15 बाजार यहाँ पर खुलता है। पर इस दिन की शुरुआत करने से पहले हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या देखना है, सारी कहानी, ये दो तीन मोटे मोटे कॉन्सेप्ट सामने स्क्रीन पे लगे हुए हैं। मैंने ज्यादा इंडिकेटर्स का यूज नहीं किया है। कोशिश की है कि जो चीज आपको बताऊं वो प्राइस एक्शन बेस्ड हो, ट्रेडर साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, इंडिकेटर्स का कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस ना रह जाए। ये पर्टिकुलर दिन को देखिए, यहां पर यहां क्या होता है, ये क्लोज होता है और ये क्लोज होता है अपने दिन के सीपीआर के नीचे। ये जो आप नीली लाइनें देख रहे हैं ये सीपीआर है। सीपीआर का मतलब है सेंट्रल पिवट रेंज। अब सेंट्रल पिवट रेंज क्या होती है, इससे रिलेटेड 4-6 वीडियोस डाले हैं, कभी मन करे तो आप उन्हें देख लीजिए। ये क्लोज जो हो रहा है वो सीपीआर के नीचे हो रहा है। ये पहले लेवल का इंडिकेशन है कि जो सीपीआर के नीचे क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिलहाल ट्रेंड बेरिश है और अगले दिन भी बेरिश होने की संभावना है। पहला इंडिकेशन। और वो संभावना कैसे कंफर्म होती है कि जब आज का दिन क्लोज होता है तो हमें अगले दिन के सीपीआर भी नजर आ जाते हैं। ये सीपीआर है तो अगले दिन के सीपीआर इसके नीचे बन गए तो ये कंफर्मेशन, मोटा मोटी कंफर्मेशन हमको आज 3:15 3:30 बजे दिख जाता है कि अगले दिन के सीपीआर कहां बन रहे हैं। अगर क्लोज जो है ये क्लोज सीपीआर के नीचे आ रहा है तो मतलब मूड और माहौल बेरिश है। ये आपको 3:15 बजे 3:30 बजे पता चल गया कि कल रिलायंस का मूड और माहौल बेरिश है। बेरिश है तो आप अपना शॉर्ट बना लो,
कुछ फ्यूचर शॉर्ट कर दो, कोई पुटे खरीद लो, कुछ कॉल बेच लो, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो। इस दिन आपको ये बता रहा है 3:30 बजे। दुनिया जहान के लोग हैं, सारे के सारे तो इंट्राडे है नहीं, कई लोग इसके अंदर में शॉर्ट पोजीशन लेके जाएंगे, कोई पुटे खरीदेंगे, कोई फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, कोई कॉल बेचेंगे, जो भी करेंगे, क्योंकि सेंटीमेंट बेरिश है। बेरिश सेंटीमेंट में बेरिश के ट्रेड लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अच्छी बात है। अगले दिन बाजार खुलता है, ये बाजार खुला, बाजार नीचे ना खुल करके अपनी क्लोज और क्लोजिंग से ऊपर कुछ जाने लगता है, और ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं। ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन आपको ये दिख रहा है कि ये है 15 मिनट का प्राइस एक्शन। ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन हुआ क्या कि बेरिश सेंटीमेंट ऑल ऑफ द सडन बेरिश नहीं रहा। बाजार जो खुला, बाजार अपने क्लोज के ऊपर खुल गया, पिछले दिन के क्लोज के ऊपर खुला और ऊपर ही ट्रेड करने लगा। दूसरा, बाजार अपने आज के सीपीआर के भी ऊपर खुल गया। तो अभी तक हमारे आज के सुबह बाजार ने हमको 2 अनुमान हमारे गलत साबित कर दिए हैं। पहला, बेरिश मूड तो नहीं लग रहा। दूसरा, प्राइस अपने सीपीआर के भी ऊपर खुल गया, 15 मिनट ट्रेड कर गया। दूसरा अनुमान गलत। और तीसरा सबसे बड़ा अनुमान कहां गलत हुआ कि 15 मिनट ट्रेड करने के बाद जब हमने देखा तो हमने ऑब्जर्व किया कि ऊपर तो मामला भाई साहब बिल्कुल रेजिस्टेंस फ्री है, ऊपर तो कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं कोई सेलिंग प्रेशर है ही नहीं ऊपर। वो हमें कैसे दिखा? वो हमें इस सीपीआर से दिखा कि सीपीआर में और 15 मिनट के प्राइस एक्शन में कहीं पर ऊपर कोई कैंडल नहीं, कोई विक नहीं, कहीं कुछ नहीं, मैदान साफ है सारा का सारा। ये क्लोज हुआ 15 मिनट, ये सीपीआर फ्री हुआ। सीपीआर का फ्री होना होता है मतलब कि सीधा सीधा बाजार में ऊपर कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बाजार साफ है। ये हमें एक और झटका लगा यहाँ पे, जी जितने बेयरिश पोजीशन बना करके गए थे उनको 15 मिनट में तारे नजर आ गए। से मतलब है उनका ट्रेड उल्टा पड़ गया, से मतलब है उनकी बेयरिश पोजीशन फंस गई। अब वो क्या करेंगे? वो 15 मिनट वेट करेंगे, या तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाजार खुलते के साथ ही अपनी पोजीशन को खाली करेंगे। स्टॉप लॉस उन्होंने कहीं ना कहीं, जिन्होंने शॉर्ट बना रखे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाए होंगे। ये जो शॉर्ट बना करके जा रहे हैं उन्होंने कहीं 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 ना कहीं तो शॉर्ट अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे ना। और जब बाजार पलटता है तो उन सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे। जैसे ही उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे बाइंग ऑर्डर आएगा, क्योंकि सेल का स्टॉप लॉस बाय होता है। जैसे ही बाय ऑर्डर आएगा वो आग में घी का काम करेगा, और आग में घी का काम ऐसे हुआ कि ये 15 मिनट की जो रेंज थी, ये 15 मिनट की जो ओपन रेंज थी वो ओपन रेंज कट गई और कंफर्मेशन आई। जैसे ही ये 15 मिनट की ओपन रेंज कटी, बाजार ने ऊपर जाना ठीक समझा और बाजार अपने फ्रैक्टल काटता चला गया और ऊपर निकल गया। इस प्रकार के दिन पर और बात कर, फ्रैंक कोका सीपीआर को डेवलप करने वाला, बनाने वाला फाउंडर, इस तरह के दिन आइडेंटिफाई करने की बहुत बात करता है। कहता है हमें इस तरह के दिन आइडेंटिफाई करने चाहिए। ऐसे दिनों में हमारे ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बाजार अपने पिछले दिन के सारे और भी पिछले दिन के कई लोगों को ट्रैप कर देता है एकदम से। प्योर प्राइस एक्शन, प्योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये इतने जो शॉर्ट बनाए बैठे थे और खुश हो रहे थे, उन सब के सब शॉर्ट को ट्रैप कर दिया उसने सिर्फ 15 मिनट के अंदर। और हम इसको इन 2-3 कॉन्सेप्ट के साथ पकड़ पाए। और आगे चलते हैं। हमें एक चीज और हमारे फेवर में काम करी, और वो था नैरो सीपीआर। आज का सीपीआर नैरो है। नैरो सीपीआर एक संकेत देता है कि बाजार वोलाटाइल हो सकता है। वोलाटाइल का मतलब कभी भी एक दिशा नहीं होता, ऊपर या पूरा नीचे नहीं होता। वोलाटाइल का मतलब वी शेप भी होता है, ए शेप भी होता है, सब कुछ होता है। पर वोलाटाइल का मतलब ये भी होता है। ये नैरो रेंज सीपीआर की हेल्प से, नैरो रेंज सीपीआर से इतना तो अंदाजा लग सकता था कि बाजार में एक आंधी और तूफान आ सकता है। फिर कंफर्मेशन मिली 15 मिनट के ब्रेकआउट से, फिर कंफर्मेशन एक और चीज से भी मिली, लैगिंग स्पैन। और लैगिंग स्पैन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको बहुत सरलता से यह बता देता है कि प्राइस आपका पिछले दिन के हाई के ऊपर है, क्योंकि लैगिंग स्पैन ऊपर आ गया है।
लैगिंग स्पैन मालूम क्या कर रहा है, आपको रेजिस्टेंस एरिया बता रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैदान साफ है, बाजार भाग सकता है, भागा। नैरो सीपीआर हमें वोलेटिलिटी के बारे में बता रहा है, ये भी हमने इसको भी यूज किया। हमने लेगिंग स्पैन को यूज किया एरिया, रेजिस्टेंस फ्री एरिया फाइंड करने में, और हम कर पाए। नैरो रेंज सीपीआर से हमें एक अंदाजा मिला कि मार्केट में वोलेटाइल मूव हो सकता है, हम वो कैप्चर कर पाए। 15 मिनट की रेंज से पता है आप क्या कर पाए, आप ये देख पाए कि कहीं पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं बन रहा, कहीं पहले 15 मिनट में तो सारा का सारा वोलेटाइल मूव नहीं आ गया, वो आपको पहले 15 मिनट की रेंज से पता चल गया। दूसरा, 15 मिनट की रेंज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कि अगर आप इस जगह पर लॉन्ग कर रहे हैं, 15 मिनट की ओपन रेंज ORB, कई दुनिया इस स्ट्रैटेजी पे काम करती है, ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे काम करती है दुनिया, 15 मिनट की ओपन रेंज स्ट्रैटेजी पर काम करती है। और मैं आपको सिर्फ एक चीज कहता हूं, आप 15 मिनट की ओपन रेंज स्ट्रैटेजी पर काम करते हो, जरूर करो, जितना मर्जी करो। 15 मिनट की ओपन रेंज के साथ अगर आप लैगिंग स्पैन मिला लो और आप ये देखो कि 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा ना बना हो, आप इस जगह पर लॉन्ग कर दो, 15 मिनट के रेंज के निचले हिस्से पे SL लगा दो और ट्रेड को छोड़ दो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ट्रेड आपके फेवर में चलेगा। आपको अभी दिखा दिया जाएगा ये मल्टीपल तरीके से। ORB पे काम करने वालों, आपको ORB का एक रामबाण इसी में ही दे देता हूं। 15 मिनट ORB लगाओ, लेगिंग स्पैन को पकड़ लो और 15 मिनट के प्राइस एक्शन को देख लो कि वो अननेसेसरली बहुत ज्यादा बड़ा ना बन गया हो। आप CPR पर रिवर्सल पकड़ो या ना पकड़ो, वो आपकी कॉल है। ये CPR पर ये एक प्योर रिवर्सल डे है। मैं रिवर्सल डे पर क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जब हम इस प्रकार काम करते हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं फिर समझिए। हम ओपन रेंज पकड़ रहे हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का सहारा ले रहे हैं लेगिंग स्पैन से, और 15 मिनट की रेंज के बाद हम एक ट्रेड पकड़ रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेटअप में हम रिवर्सल डे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि गिरता हुआ बाजार कब पलट जाए। पर आप ORB, लेगिंग स्पैन और फ्रैक्टल से रिवर्सल और ट्रेंडिंग डे दोनों फाइंड कर पाएंगे। दिखा दूंगा वो भी, फिलहाल रिवर्सल पर बात हो रही है। रिवर्सल के पीछे का थॉट, फ्रैंको का क्या कहता है वो थॉट, और कैसे आप एक बड़े छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, इनिशियल स्टॉप लॉस इज द लो ऑफ द डे, दैट्स इट। लो ऑफ द डे इज अ इनिशियल स्टॉप लॉस, आपने यहां पर लॉन्ग करना है, लेगिंग स्पैन का सहारा लेना है, 15 मिनट की रेंज को छोटा रखना है और देखना है कि बाजार का पिछले दिन का मूड और माहौल क्या था। पिछला दिन शॉर्ट था, आज आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस प्रकार की कहानी बन रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बाजार अपने पिछले दिन के शॉर्ट, जितने भी लोगों ने शॉर्ट बना रखा है, उन्हें ट्रैप करेगा और बहुत तेजी से एक दिशा में भागेगा। कीजिएगा, वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, चलता बाजार आपसे बात करेगा। आपको फ्रैक्टल पूछ सकते हैं, फ्रैक्टल क्यों लगा दिया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए। आपने यहां पर लॉन्ग किया, इनिशियल स्टॉप लॉस ये, अगला स्टॉप लॉस ये, फिर अगला स्टॉप लॉस ये, और आपने पूरा ट्रेंड कैप्चर कर दिया। किसी किताब में नहीं लिखा कि बाजार ऊपर जाकर के नीचे नहीं आएगा, आ सकता है। तो फ्रैक्टल आपको हेल्प करेगा टाइमली अपने ट्रेड से एग्जिट करने में और अपना प्रॉफिट बुक करने में। होपफुल हूं आपको थोड़ी बहुत बात समझ आई होगी। और कहीं जा रहा हूं, टाटा मोटर जा रहा हूं, देख रहा हूं टाटा मोटर में क्या हो रहा है। मैंने कुछ एक एरियाज आइडेंटिफाई किए थे, मैंने कहा चलो उसके बारे में बात करें ताकि समय ज्यादा ना लगे। मैंने कुछ एरियाज जो फाइंड किए हैं मैं आपको
बताना चाहूंगा, इसको देख सकते हैं, इस दिन को देख सकते हैं। रिवर्सल का दिन नहीं है, पर जो मैंने अभी बात की ओपन रेंज ब्रेकआउट वालों के लिए, ओपन रेंज ब्रेकआउट वाले क्या करें, ये रिवर्सल का दिन नहीं है, ये ट्रेंडिंग डे है, ये ट्रेंड का डे है। काम कैसे करेगा, 15 मिनट की रेंज, लेगिंग स्पैन, 15 मिनट की रेंज कटती है, लेगिंग स्पैन फ्री मिल जाता है, बाजार ऊपर भागता है। सरल सा दिन, पिछले दिन की क्लोज सीपीआर के ऊपर, आज का सीपीआर पिछले सीपीआर के ऊपर, आज का सीपीआर नैरो रेंज। नैरो रेंज सीपीआर आपको पता है क्यों बनता है, ये नैरो रेंज सीपीआर क्यों बनते हैं, इसलिए बनते हैं कि पिछले दिन मार्केट डेड रहता है, तो आज वोलेटाइल होने का संभावना है, चांस। काम बहुत काम आ सकता है ये सेटअप आप, पर आपको करना ये है कि 9:15 बजे जब बाजार खुले तो आपको अपने पसंदीदा 20-30 स्टॉक्स के ऊपर फटाफट ये लगा करके देखना है। इतना डायनामिक अपने आप को आपको बनाना पड़ेगा कि आप पूरी इंफॉर्मेशन फटाफट पकड़ पाए कि हो क्या रहा है। एक चीज और बोलूंगा, पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन अगर जरूरत से ज्यादा बड़ा बन जाए तो उस दिन ट्रेड मत कीजिए, प्राइस रेंज बाउंड भी हो जाएगा, वापस भी आ जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस होता है। कोशिश करेंगे, माफ कीजिए मैंने हटा दिया, मैं आपको फाइंड करके दे रहा हूं 1 मिनट में, मैं क्या फाइंड कर रहा हूं। हमने अभी बुलिश ट्रेड पर बात की, बेरिश ट्रेड पर बात करनी बाकी है, वहां पर हम थॉट को फिर समझेंगे। हमने जैसे एक देखते हैं, फाइंड कर रहा हूं, फटाफट से बताता हूं। फाइंड कर रखा था पर मैंने अभी हटा दिया। पहले 15 मिनट में आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उम्मीद है। और आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, मिल गया है दिन, ये आइए, ये है दिन। इस दिन को आइडेंटिफाई करें, ये दिन एनालाइज करें, ये वाला। बहुत बेहतर तो नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है, अवॉइड करें, क्योंकि पहले 15 मिनट का ये 15 मिनट की रेंज है, ये पिछले दिन का लो है, यहाँ पर है, इसके नीचे कुछ बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको, नहीं यहाँ पर वो बात नहीं बन रही, माफ कीजिएगा। मैं 1 मिनट का समय और लूंगा और मैं फाइंड करूं फटाफट और बात कंप्लीट करूं। मैं बिल्कुल माफी चाहता हूं कि वो ड्राइंग टूल हटाने के चक्कर में हट गया, मैंने आइडेंटिफाई कर रखा था। आप 2 मिनट मेरे साथ रहें, मैं होपफुल हूँ आपको आपके मतलब की चीज़ ज़रूर मिलेगी। और मैं इतना होपफुल हूँ कि ये वीडियो, आज का जो कंटेंट है, ये आपको कल बहुत हेल्प करेगा मार्केट में काम करने के लिए। देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये बातें सारी बन रही हैं, पर पिछले दिन का लो इस जगह पर टूट रहा है। ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइज और परफेक्ट चीज़ देना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। शायद इसलिए मुझे 1 मिनट और लगेगा वहां तक पहुंचने में, जो मैंने एरिया आइडेंटिफाई किया हुआ था आपके लिए। हम उस पर बात करेंगे। इन द मीनवाइल अगर आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं तो आपको कई ट्रेंडिंग डे ओआरबी वाले, जो मैंने आपसे बात की कि ओआरबी वाले दिन जो हैं, मैं फाइंड कर पाया हूं वो दिन जहां पर मैं अपने थॉट्स आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये वो दिन आ गया है, इस दिन को एनालाइज करेंगे। ये दिन है, इस दिन में क्या हुआ, ये दिन देखिए, ये दिन है। इस दिन को एनालाइज करने से पहले पिछला दिन देखिए, जो क्लोज है वो सीपीआर के ऊपर है, मतलब अगला दिन पॉजिटिव। अगले दिन का सीपीआर पिछले दिन के ऊपर, मतलब अगला दिन पॉजिटिव। पर बाजार जब ओपन हुआ तो क्या हुआ, बाजार ओपन हुआ सीपीआर के नीचे, तो मतलब पहला इंडिकेशन नेगेटिव। दूसरा इंडिकेशन कैसे नेगेटिव,
बाजार ने जल्द ही अपने 15 मिनट की रेंज के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। दूसरा इंडिकेशन नेगेटिव। तीसरा इंडिकेशन नेगेटिव कि बाजार ने ट्रेड करना शुरू करा, वहीं हमने ऑब्जर्व करा कि लेगिंग स्पैन नीचे आ गया, और जैसे ही ये लेगिंग स्पैन नीचे आता है, ये हमें एक इंडिकेशन दे देता है कि नीचे कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, बाजार नीचे भाग सकता है। आप यहां पर शॉर्ट बनाएंगे, डे हाई के ऊपर एसएल लगाएंगे, मूव कैप्चर करेंगे, फ्रैक्टल की हेल्प से आप अपना एसएल ट्रेल करेंगे। यहां पर क्या हुआ है वो साइकोलॉजिकली समझेंगे। जितने लॉन्ग थे, और ये लॉन्ग ऐसे लॉन्ग नहीं थे, ये देखिए, ये लॉन्ग, ये लॉन्ग, ये लॉन्ग, ये 3 दिन से लॉन्ग पोजीशन बना करके बैठी है जनता। यहां पर लॉन्ग आ गई, कॉल खरीद ली, फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया, पर बाजार आपको इतनी जल्दी प्रॉफिट। ये वो लोग हैं रिटेल एंट्रेंट, सबसे लास्ट में आए हैं जो, इन सबको उठा करके उसने ट्रैप कर दिया। सारे के सारे फ्यूचर लॉन्ग और कॉल खरीद करके गए थे, उन सबके स्टॉप लॉस खाएगा वे। जैसे ही इसने स्टॉप लॉस खाए बाजार को नीचे दिखा करके, तो लॉन्ग पोजीशन वालों ने अपनी पोजीशन एग्जिट करी। एग्जिट कैसे करेंगे? अपने सेल के ऑर्डर लगा करके, और जैसे ही सेल के ऑर्डर लगेंगे, धड़ाम बाजार नीचे। ये है प्योर रिवर्सल के कॉन्सेप्ट्स, प्योर रिवर्सल कॉन्सेप्ट्स, जो आमतौर पर फेल नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस है। इन सब के एसएल खाए गए। यहां पर आ गया बाजार, इस जगह पर आ गया बाजार, आप देख रहे हैं, एंड होते होते बाजार यहां आ गया, यहां ले आए बाजार को। कहां से शुरू करा था? ये सारा का सारा जो ये अपिश मूव खाए बैठे थे, सारा बर्बाद कर दिया एक दिन में। ये है असली कहानी। और आपने क्या एक्ट किया स्मार्टली? आप इस दिन आकर के इन लोगों के साथ मिल गए, और आपने प्योर रिवर्सल पकड़ने की कोशिश की। इट वॉज दिस ब्यूटिफुल। हम इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पर बात कर रहे हैं? 15 मिनट्स की ओआरबी पर बात कर रहे हैं, हम सीपीआर पर बात कर रहे हैं, लेगिंग स्पैन पर बात कर रहे हैं, फ्रैक्टल्स पर बात कर रहे हैं, प्रीवियस डे के हाई, प्रीवियस डे के लो पर बात कर रहे हैं। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार के कोई मूविंग एवरेजेस या कोई 9 ईएमए या 3-5 ईएमए या क्रॉसओवर या वैसी किसी चीज का यूज नहीं किया गया है। आमतौर पे इस प्रकार के दिन को लोग कैसे ट्रेड करते हैं? यहाँ शॉर्ट बनाएंगे, यहाँ पर एसएल लगा देंगे और छोड़ देंगे। ट्राई करके देखिएगा। चलिए और कहीं चलते हैं, टाटा स्टील में देखते हैं। टाटा स्टील को अब हम एक रैंडम नजर से ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि टाटा स्टील में कहीं हमको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखी। देखते हैं, आइए, शायद दिखी और जल्द ही दिखी। नहीं, प्रीवियस डे हाई है इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे। हालांकि रिवर्सल है, ये देखिए रिवर्सल है। ये सीपीआर नीचे है, क्लोज सीपीआर ऊपर रह गया, क्लोज नीचे आ गया, सीपीआर नीचे बन गए, 15 मिनट की रेंज भी कट गई, ऊपर भी भाग गई। और पिछले दिन का हाई, ये एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम करता है। नहीं करना है इस दिन ट्रेड। पिछले दिन का हाई अभी आपको सामने दिख जाएगा। आप जितना इस वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे, बात को समझेंगे। चलिए आइए और कुछ करते हैं, बताने की कोशिश करता हूं। टाटा स्टील में देखते हैं कि रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी अगर किसी दिन दिखी है, मिली है, तो क्या रहा है। मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना था, मोटा मोटा, वो मेरी तरफ से यहां देख सकते हैं। ये देखिए, यहां पर हम एक अंदाजा ले सकते हैं। हालांकि ये प्रीवियस डे हाई, बहुत बार इसको ना कंसीडर करें, ये प्रीवियस डे हाई है, रिवर्सल है, डेफिनेट रिवर्सल है, 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ कटती है। पर ये देखिए, ये प्रीवियस डे हाई से ही रिजेक्शन ले लेता है। ये प्रीवियस डे हाई था, इसलिए इस दिन को ट्रेड
इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से करना अक्लमंदी का सौदा नहीं था। एक दिन और मिल गया है, इस पर बात करेंगे। बेरिश दिन मिला है, बेरिश दिन पर और बात कर ली जाए। इस दिन को एनालाइज करेंगे। आइए, ये क्लोज है, सीपीआर के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव साइन। अगले दिन का सीपीआर पिछले दिन के ऊपर सीपीआर के ऊपर बन गया, मतलब एक और पॉजिटिव साइन। मतलब दो पॉजिटिव साइन के बेसिस के ऊपर लोगों ने यहां पर कॉल को खरीद लिया या फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया। बाजार खुला, 15 मिनट का प्राइस एक्शन बना और 15 मिनट के प्राइस एक्शन में ही बाजार नीचे की तरफ आ गया। 15 मिनट की रेंज कटी। जितने लोगों ने लॉन्ग किया हुआ था उन सब लोगों ने अपनी पोजीशन कवर करी, स्टॉप लॉस दिए। सेल के साथ उनके सेल ऑर्डर्स और मिल गए और बाजार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और बाजार भाग गया। हमें कंफर्मेशन मिल गई लेगिंग स्पैन से, लेगिंग स्पैन बिल्कुल क्लियर। 15 मिनट की रेंज कट गई और नैरो रेंज सीपीआर और 15 मिनट की रेंज आप यहां शॉर्ट बनाइए। 15 मिनट के ऊपर एसएल लगा दीजिए और फ्रैक्टल के साथ अपने एसएल को ट्रेल कर लीजिए। आपको ये मूव मिल जाना है। प्योर प्राइस एक्शन, प्योर रिवर्सल का दिन, बिल्कुल सिर खपाई नहीं। शॉर्ट की पोजीशन, डे हाई के ऊपर एसएल, खत्म किस्सा। बहुत सरल। ये वाला ओपन रेंज ब्रेकआउट, मैं इसको कह सकता हूं ओपन रेंज ब्रेकआउट की सुपर डुपर स्ट्रैटेजी आमतौर पर चल जाती है, पर लाभ नहीं है, उसका नाम रखने से कुछ नहीं। ओपन रेंज है, ओपन रेंज ब्रेकआउट है, बिल्कुल ओपन रेंज ब्रेकआउट है। रिवर्सल, जैसा मैंने कहा कि मैं इसको एज एन रिवर्सल के कॉन्सेप्ट से देखता हूं। ओपन रेंज तो डेफिनेटली एक बड़ा छोटा कॉन्सेप्ट उसके साथ है कि 15 मिनट की रेंज थी, रेंज कटी और बाजार नीचे भागा तो नीचे भागता चला गया। पर ये जो नीचे भागा बाजार, उसके पीछे बड़ी साइकोलॉजी है। पिछले दिन के प्राइस एक्शन की, पिछले दिन के हाई की, लो की, ओपनिंग की, क्लोज की, बहुत कुछ है उसके पीछे। पिछले दिन का क्लोज हमें एक बुलिश साइन दे रहा है सीपीआर के कंपैरिजन में। आज का बना हुआ सीपीआर हमें बुलिश साइन दे रहा है, इसीलिए तो हम यहां पर लॉन्ग कर रहे हैं। पिछले दिन 3:30 बजे कॉल खरीद के जा रहे हैं, पर अगले दिन हमारी कॉल को ट्रैप कर लिया गया है। हमें कॉल से बाहर निकलना पड़ा और वहीं शॉर्ट्स ने पूरा मैदान मारा और बाजार को नीचे लेकर के गए। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, प्लीज लगाइएगा दिमाग। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा ये आपको रिवर्सल के दिन पकड़ने में हेल्प करेगा। क्योंकि यहां पर आप बाजार के फोर्स के साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। या ऐसे अगर दिन आपको मिले तो कम से कम लॉन्ग मत कीजिएगा, बहुत बुरे ट्रैप हो जाएंगे। शॉर्ट करो या मत करो, पर लॉन्ग मत करना। कितना भी कोई आपको कितना भी कोई टिप ट्रिक दे, लॉन्ग मत करना, फंसो। ये मैं आपको बता पाया। चलिए मैं 1 मिनट और देखूंगा। मैं आपको आज, मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो से जो फोकस था रिवर्सल के ट्रेड आइडेंटिफाई करना मेरा मेन था फोकस। मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ एक कोशिश और कर रहा हूं कि कहीं मुझे कहीं कोई लॉन्ग का या शॉर्ट का कहीं कुछ ऐसा कुछ दिखे कि मैं आपको आपके मतलब की कुछ और चीज बता पाऊं, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। नहीं तो मोटा मोटा मेरी तरफ से सिर्फ 1 मिनट में और लूंगा आपका। ये सब ट्रेंडिंग डे की अपॉर्चुनिटीज है, ये सब ट्रेंडिंग डेज है। ये 15 मिनट की रेंज, ये देखिए, ये 15 मिनट की रेंज, लेगिंग स्पैन, छोटी सी रेंज सीपीआर के ऊपर और एक ट्रेंड का दिन चलता है। बहुत बढ़िया सेटअप, बहुत खूबसूरत प्राइस एक्शन के साथ आप काम कर सकते हैं। पर ये रिवर्सल का दिन नहीं है, ये ट्रेंड का दिन है, ये ट्रेंडिंग डे। रिवर्सल का दिन होता है बिल्कुल पुराना प्राइस एक्शन कुछ और आज का प्राइस एक्शन कुछ और। पिछले दिन के सारे बायस को जब आज सुबह 15 मिनट में ट्रैप कर लिया जाए
और लोग मजबूर हो जाएं अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करने के लिए। दिखाता हूं आपको लोग कैसे मजबूर होते हैं। ये सीपीआर में फंस गया, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं, 1 मिनट और बात करता हूं आपको, और डेफिनेटली आपको बात और बेहतर तरीके से समझ आएगी मेरी। यहां पर बात करके देखते हैं। नहीं, वो रेंज बहुत ज्यादा है बड़ी। ये बात समझ लीजिए, ये क्लोज है, सीपीआर है, सारे बुलिश हैं, सब बुलिश हैं इस जगह पर, बुलिश 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 बुलिश, सारे के सारे अपनी कॉल पोजीशंस को कॉल खरीद करके गए हुए हैं। अब जब पहला 15 मिनट का प्राइस एक्शन बना तो उसने जितने ये सारे के सारे लॉन्ग बैठे हुए थे इन सबको मजबूर कर दिया ना, जिसको कहा जाता है शायद फोर्स लिक्विडेशन। पता है फोर्स लिक्विडेशन मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आपने, पता है फोर्स, ये एक्चुअली में ना, आप इसको फोर्स लिक्विडेशन से समझिए। आपने ये शब्द सुना होगा, फोर्स लिक्विडेशन। पता है फोर्स लिक्विडेशन में क्या हाल होता है? आप फ्यूचर को लॉन्ग करके जा रहे हैं और बाजार पलट गया, बाजार, ट्रेंड आपका उल्टा पड़ गया। आपका ब्रोकर आपको मार्जिन कॉल करेगा, 3 बार कॉल करेगा, 4 बार मेल डालेगा, 5 बार एसएमएस डालेगा। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स इस मार्जिन कॉल को ऑनर ही नहीं कर पाएंगे। यू नो दैट मेजॉरिटी इस मार्जिन कॉल को ऑनर नहीं कर पाएगा फ्यूचर का ट्रेडर। मार्क टू मार्केट मार्जिन मांगा जाएगा कि भैया आप फ्यूचर को लॉन्ग करके गए हो, बाजार शॉर्ट हो गया है, आपको मार्जिन जमा कराना है, नहीं तो हम आपकी पोजीशन को काट रहे हैं। 2 बार 3 बार 4 बार कोई कम्युनिकेशन नहीं, पोजीशन काट देंगे, आपका सारा का सारा स्टॉप लॉस वहीं का वहीं बुक कर कर आकर के आपको स्टेटमेंट भेज देंगे शाम को, और बाजार नीचे, और आप देख करके बैठे रहो। तो जब आपके लॉन्ग के ट्रेड को जबरदस्ती काटा जा रहा है, बेच करके सेल किया जा रहा है ना, आपका लॉन्ग ऑर्डर था, आपको जबरदस्ती फोर्स किया गया। और फोर्स इंसान को कैसे किया जाता है इस मार्केट में? मार्जिन मांग करके। मार्जिन है नहीं, ट्रेड करने आए, मार्जिन है नहीं से मतलब है फॉर वॉट एवर रीजन मार्जिन कम है, ऑनर नहीं कर सकते हम रिक्वायरमेंट, हमें मेल नहीं मिली, मैसेज नहीं मिला, हमारा फोन बंद हो गया था, हमें नहीं पता चला, और ब्रोकर आप दिखाना था, खाते में पैसे नहीं पड़े थे, उन्होंने हमारे ट्रेड को उड़ा दिया। तो जब हमारे बाय पोजीशन को फोर्सफुली काटा जाएगा से मतलब है, बाय को फोर्सफुली काटेगा मतलब सेल ही करेगा ना, और जब सेल करेगा तो ऑलरेडी जो सेल में बैठे हैं, नए एंट्रेंट आए हैं हमें ट्रैप करने, उन्हें जब हमें पुराने, एक तो वो ऑलरेडी सेल में बैठे हैं, सुबह सुबह उन्होंने बाजार को नीचे लगाने का मन कर लिया है, और दूसरा हमारे जबरदस्ती ऑर्डर जो एग्जीक्यूट करवाए जाएंगे, हमारा मार्जिन ना होने के कारण वो इस सेलिंग प्रेशर को 2 गुना 3 गुना 10 गुना करेंगे, और बाजार पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। और दिखाता हूं आपको, इस चीज को याद रखिएगा। मे बी दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, एंड सी द ब्यूटी नाउ अगेन, एंड गेट रेडी टू सरप्राइज नाउ। दिस हैपन्स इन द मार्केट। कोई बात नहीं जी, ये इन लोगों का हाल देखिए, बाजार नीचे चला गया, लोगों ने शॉर्ट कर दिए, उन्होंने कहा चल अभी इसने फिलहाल लॉन्ग को ट्रैप कराया, शॉर्ट कराया, तो चल बेटा हम शॉर्ट करेंगे बाजार तेरे साथ। आपने यहां शॉर्ट बना दिया, आपने फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया। अगले दिन भाई साहब क्या हुआ? बाजार को ऊपर खोल दिया, बुक तो लाओ मार्जिन, लाओ मार्जिन। आपको गया यार ये तो मजाक बनाकर रखा हुआ है यार, ये क्या हो रहा है? 50% ट्रेडर पिछली बार बर्बाद कर दिए, बचे कुछ आज बर्बाद कर दिए। फोर्स्ड लिक्विडेशन, जिसके शॉर्ट्स थे, कई लोगों के तो एसएल होंगे, जिनके एसएल नहीं होंगे उनको मार्जिन कॉल आएगा, जिनके एसएल होंगे उनके तो एसएल कट गए। अच्छा, कईयों के एसएल भी नहीं कटेंगे कभी कभी,
बहुत बड़ा चक्कर है जीटीडी ऑर्डर्स का। जिनके एसएल नहीं कटेंगे उन्हें मार्जिन कॉल आएंगी कि भैया आप लोगों ने शॉर्ट पर पोजीशन छोड़ी हुई है और बाजार ऊपर जा रहा है, या तो आप मार्जिन जमा कराओ नहीं तो हम आपकी पोजीशन काट रहे हैं। अगर आप बड़े ही कॉन्फिडेंट हो कि नहीं जी बाजार नीचे ही है, तो आप मार्जिन जमा कराओगे। मार्जिन जमा कराते हो, बाजार अपनी 15 मिनट की रेंज काटता है, ये देखो इस जगह पर बाजार आएगा, ये 15 मिनट की रेंज बनेगी, ये लेगिंग स्पैन फ्री हो जाएगा और बाजार ने ऊपर जाने का मन बना लिया। बाजार तो वैसे ही आपकी शॉर्ट पोजीशन को बर्बाद कर देगा। और गलती से अगर ब्रोकर ने मार्जिन कॉल डाल दिया आप पे और आप उसे ऑनर नहीं कर पाए, तो आप ऑलरेडी शॉर्ट बैठे हो। ब्रोकर आपकी पोजीशन जबरदस्ती काटेगा। जबरदस्ती कैसे काटेगा? आपकी पोजीशन को प्लस करके काटेगा। तो जैसे ही वो आपकी पोजीशन को प्लस करेगा तो ऑलरेडी जो लॉन्ग बैठे हैं उन्हें और सपोर्ट मिलेगा, तो ये प्लस जो होगा 2, 3, 5, 10, 20 टाइम्स हो जाएगा। और ये वाला जो फोर्स्ड लिक्विडेशन वाला प्लस होता है या माइनस होता है भाई साहब, वो आपको दिन में तारे दिखा देता है। और देखो, शायद आप लोगों ने ये इंफॉर्मेशन नहीं देखी होगी या नहीं सुनी होगी। तीसरा दिन आया, ये टाटा स्टील है, मेटल का लीडर है, तो सोचो बाकियों का क्या हाल करेंगे ये लोग। आप लोग लॉन्ग करके गए, करो लॉन्ग। इतना बड़ा लॉन्ग है ट्रेड, ट्रेंड रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स है ट्रेंड। शॉर्ट का लॉन्ग कर दिया, आप सब लोग लॉन्ग कर गए, बाजार को फिर उल्टा खोल दिया, फिर फोर्स लिक्विडेशन, फिर फंसे तुम सारे के सारे। और फोर्स लिक्विडेशन कराई बाजार को नीचे। पहला 15 मिनट में निपटा दिया सारा का सारा। तो बोला गया है कि जब 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत बड़ा हो तो बाजार प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है या रेंज बाउंड हो जाता है। दिस इज द सुपर स्पेशल संडे फ्रॉम माई साइड with the hope that it will give you next level thoughts। कैसे बाजार ट्रैप करता है पिछले दिन के बेसिस, पिछले दिन के क्लोजर के बेसिस के ऊपर आज बाजार को कहां खोलते हैं और फिर कैसे एक रेंज को काटते हैं और कैसे ट्रैप कर सकते हैं, और कैसे आप इस फोर्स्ड लिक्विडेशन के कॉन्सेप्ट को समझ करके इसको अपने फेवर में ला सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद आपने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फोर्स लिक्विडेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं सुना समझा होगा पहले। आपके क्या थॉट्स हैं प्लीज कमेंट लिखें। अगर आपको लगता है कि आज की इंफॉर्मेशन सही मायनों में एक नेक्स्ट लेवल है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद होप कि ऐसे और इससे रिलेटेड कंटेंट का अपडेट आपको टाइमली मिल जाए एंड अपना भी चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाए। इतना स्वार्थ तो मेरा आपके साथ है ही। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मेरे पास एक आध दो अपडेट्स हैं, वो अपडेट्स मैं आपको दे देता हूँ। मई की 18 तारीख को सुबह 10 बजे संडे को हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर, जिसमें हम मार्केट में ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन सेलिंग की, डायरेक्शनल एज वेल एज नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। उसको लेकर के हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे जो सुबह 10 बजे शुरू होगी। आपका भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, आप F&O ट्रेडर हैं, ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज आप मार्केट के मूड और माहौल को देख करके बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है, आप हमें ज्वाइन करें। डिटेल्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगी, यानी कि आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं, मैं मेल पर भी आपको जवाब दे दूंगा और प्रोग्राम की जो डिटेल्स होंगी शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा मैंने बता भी दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर आपको आपके मतलब की कई चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, निस्वार्थ भाव से हम कई चीजें शेयर करते रहते हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगी। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। ये तो चैनल रिलेटेड अपडेट्स तो वहां पर रेगुलर आते ही रहते हैं कि कौन सा वीडियो कब आ रहा है, हम कौन सी मीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें वहां चलती हैं। इसके अलावा एक हमारे पास और इनिशिएटिव है, वो भी आपके काम आ सकता है। हम हफ्ते में 3 से 4 बार इवनिंग्स में ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, जहां पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, चाहे वो टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे डेरिवेटिव के हो,
चाहे प्राइस एक्शन के हो, चाहे ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो, या रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल। इसके ऊपर हम डिफरेंट थॉट्स के ऊपर बात करते हैं विद अ होप कि वहां पर आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे, फटाफट काम को सीखेंगे। आपकी जो लर्निंग कर्व है स्टॉक मार्केट की स्टडी का, वो लर्निंग कर्व आपका कुछ कट शॉर्ट हो जाएगा। फटाफट आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनेंगे और मार्केट में जाके अच्छे से अपना काम करेंगे। ये कुछ एक इनिशिएटिव जो हम रन कर रहे हैं, या कुछ एक लाइव वर्कशॉप के ऊपर अपडेट जो अपकमिंग है। फिलहाल मेरे पास आज के सुपर स्पेशल में इतना ही था, विद होप कि इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आएगी, चलते बाजार में आप कुछ बात को और समझ पाएंगे। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करता हूं भाई, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।